बधाई सबसे पहले तो इस चीज की कि फेज 1 युद्ध नशे के विरुद्ध का फेज 1 बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसा अशोक मित्तल जी ने बताया कि पूरे देश में इस बात की चर्चा है। ये नशे के कारोबारी पूरे देश में अपना धंधा चला रहे हैं और राजनीतिक संरक्षण में चला रहे हैं, लेकिन पंजाब मॉडल से निकल के आया है कि युद्ध नशे के विरुद्ध जैसे अभियान चला के नशे के कारोबार की कमर कैसे तोड़ी जा सकती है, इसका सक्सेसफुल मॉडल आप लोगों ने करके दिखाया है भगवंत मान जी की अगुवाई में। इसके लिए मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को और उनकी पूरी टीम को, पुलिस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और उस सब के बीच ताने बाने का काम कर रही युद्ध नशे के विरुद्ध की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं फेज 1 की सफलता के लिए। फेज 1 के सफल होने का सबसे बड़ा कारण, मान साहब, मुझे अभी पीछे मैं माजा की तरफ कुछ कहीं जा रहा था तो रास्ते में ढाबे पे एक रुक के खाना खा रहा था। वहां पर हमारी टेबल थी, उसके बाजू में कुछ और पुलिस ऑफिसर्स, मतलब एसएचओ या उनकी लोकल टीम, 5-7 लोग आके खाना खाने लगे। तो मैंने उनसे बातचीत में पूछ लिया कि आपके इलाके में तो पहले नशे की तस्करी काफी होती थी, थोड़ी खुल के इनफॉर्मल बातचीत चल रही थी। उनका ईमानदारी से बताओ कम हुआ कि नहीं हुआ? तो माजा में तैनात उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, जो एसएचओ लेवल के ऑफिसर थे, कि बहुत जबरदस्त कमी आई है जी। उन्होंने फिर गांवों के नाम गिनाए कि जी उसमें बड़ा आदमी था, उसकी सप्लाई तोड़ दी, उसमें बड़ा आदमी था, उसकी सप्लाई तोड़ दी, वहां की चेन तोड़ दी, वहां की सारी चेन तोड़ दी। उन्होंने अपना पूरा मुझे डेटा, खुश होके कि कोई लीडर सुनने वाला मिला है, उन्होंने मुझे बताई। मैंने पूछा इतने समय से आप लोग क्यों नहीं कर पाए? आप तो इसी इलाके में तैनात हो। उन्होंने अपने बताया जी मैं पहले यहां था। मैं, आप लोग इसी इलाके में तैनात हो, पहले क्यों नहीं कर पाते थे? तो मुख्यमंत्री जी उन्होंने जो बताया वो क्रेडिट आपको और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत जबरदस्त जाता है। उन्होंने कहा जी पहले भी जब सरकार आती थी किसी पार्टी की तो आके बात तो करती थी कि नशे तस्करों को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, लेकिन जब हम नशे तस्करों को पकड़ते थे सरकार बदलने के बाद, तो हमसे नशे तस्करों को पकड़वाते थे पिछली पार्टी वालों के, क्योंकि उनकी पार्टी के ही नशे तस्कर होते थे। और हमसे कहा जाता था उनको पकड़ लो और नशे का कारोबार हमारे वाले लोगों को करने दो। मतलब अकाली की सरकार आई तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस वाले जितने लड़के नशे में लगे हुए थे ना, धंधे पाइपलाइन बिछाई हुई थी, उसको क्रैक डाउन ऑन ड्रग्स, तो सारा क्रैकडाउन करते थे और अकाली वाले आके अपना तार बिछा देते थे। अकालियों की सरकार हटी, कांग्रेस की आई तो उन्होंने भी कहा नशा खत्म करना है जी, नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बोले जी हमको लगा देते थे, हम जोश जोश में उठा लाते थे कौन कौन नशा कर रहा है। थोड़े दिन बाद हमको कहते थे देखो उनको तो डालो जेल में और ये लोग चल रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन देना है, इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। उन्होंने कहा जी पहली बार ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई है जो ये हमको ये तो कह रही है नशे के तस्करों को पकड़ो, पर ये नहीं कह रही कि हमारे वालों को छोड़ देना। इसलिए कम हो पा रहा है क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल ना हो, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, पुलिस के पास तो देखिए डंडा है, हथियार है और पुलिस वालों को सब पता होता है कौन सप्लाई कर रहा है, कहां कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पंजाब में रही कि पॉलिटिकल विल नशे को बढ़ाने वाली थी, नशे को कम करने वाली नहीं थी। पहली बार पंजाब में पॉलिटिकल विल ऐसी आई जो नशे को खत्म करने वाली है और फेज 1 में ही नशे की कमर, नशे के कारोबारियों की कमर, नशे के कारोबार की कमर बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। बहुत शानदार काम हुआ है पिछले 1 साल में। यहाँ एडिशनल डीजीपी साहब पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, उन्होंने अभी डेटा दिया कि किस किस तरह से कितने एक्शन हुए, कितने कार्रवाई हुई, कितने के घर तोड़े गए। ये सब मान साहब की डायरेक्शन पर, मान साहब के दिशा निर्देश पर यहाँ पंजाब में संभव हुआ। लेकिन फेज 2 जब आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, फेज 1 में अगर देखें तो मैं जिस तरह से देख रहा हूं एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में, कि फेज 1 था पुलिस की कड़ी कार्रवाई और रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन तो डॉक्टर बलबीर जी और उनकी पूरी टीम और पूरी सरकार मिलकर कर ही रही है। पुलिस ऑफिसर्स ने खूब क्रैकडाउन किया। तो एक तरह से फेज 1 की बड़ी सफलता थी पुलिस का क्रैकडाउन नशा तस्करों पर। उनके घर तोड़े गए,
उनके लोगों को गिरफ्तार किया, बड़ी बड़ी मछलियों को गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस का क्रैकडाउन और रिहेबिलिटेशन तो फेज 2 में भी चलना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन हो रहा है फेज 2 में पब्लिक का क्रैकडाउन। पुलिस तो क्रैकडाउन करेगी करेगी, अब पूरे पंजाब का एक एक आदमी, एक एक गांव में, एक एक वार्ड में रह रहा आदमी, आम जनता इस बार नशे के तस्करों में क्रैकडाउन करेगी, उनके ऊपर क्रैकडाउन करेगी, उनके ऊपर प्रहार करेगी। और इस क्रैकडाउन को कराने के लिए सबसे बड़ी कड़ी, इसकी रीढ़ की हड्डी, इस पूरे युद्ध नशे के विरुद्ध का फेज 2 की धड़कन विलेज डिफेंस कमिटीज यानी कि आप लोग हैं, वीडीसीज हैं। ये सारा का सारा जो कम्युनिटी क्रैकडाउन होगा इस बार नशे के कारोबारियों के ऊपर, नशे के इस आदत के ऊपर, नशे के इस धंधे के ऊपर, वो आप लोगों के जरिए पूरी की पूरी पंजाब की कम्युनिटी करेगी। आप लोग उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोग, मैं आपके प्लान्स देख रहा था बीच में कि वीडीसी के आप लोग अलग अलग ब्लॉक के लोग हैं, आपके वार्ड या गांव में आप पदयात्रा निकालेंगे, एक एक व्यक्ति को जाके पंजाब के कहेंगे कि देखो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, रिहेबिलिटेशन टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप पंजाब के एक सिटीजन होने के नाते, एक पंजाबी होने के नाते, एक आपकी जरूरत भी है कि नशे के खिलाफ अगर आपको पास छोटी भी सी भी सूचना है तो वो दें। आपकी जरूरत भी है, आपका डर भी, आपकी मजबूरी भी है कि आप दें, वरना पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। और आपका कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। तो ये सब निभाएं। इसको लेके यात्रा एक एक नागरिक को पंजाब के गांव गांव जाके, शहर में, वार्डों में जाके जागरूक करेगी और उनको एक ही लाइन में समझाएगी कि चुप मत बैठो, डरो मत। आप जो भी सूचना दे रहे हो, पुलिस ने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, मान साहब की सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, किसी का नाम उजागर नहीं होगा। नशे के तस्करों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो जो लोग नशा बेच रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। यह भरोसा आपको यात्राओं के माध्यम से लोगों को दिलाना है। उसके लिए जो ऐप बनाया गया है, उसके लिए जो कॉल नंबर बनाया गया है, उससे अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि जो ऑब्वियस सपोर्टर थे आप लोग हैं, गांव गांव में और बहुत सारे लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, ये तो युद्ध नशे के विरुद्ध के ऑब्वियस सपोर्टर्स हैं। लेकिन यात्रा के माध्यम से अब आपको साइलेंट सपोर्टर्स तक जाना है। किस गांव में, किस गली में कौन ऐसा आदमी बैठा है जो चाहता है कि मेरे गांव में नशा, मुझे पता है कि यहां इस पेड़ के नीचे छुपाया जाता है, धंधेबाज इस पेड़ के नीचे छुपा के बेचते हैं, रेलवे की फलानी पटरी के किनारे बेचते हैं, और उनके साथ अगर कोई लोकल पॉलिटिशियन मिला हुआ है तो वो है, अगर उनके साथ सरकार का कोई बंदा मिला हुआ है तो वो है। लोगों को पता है, लेकिन उनको चैनल नहीं है कि कहां बताएं, कैसे बताएं। युद्ध नशे के विरुद्ध फेज 2 की यात्रा में हमारी, आपकी, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जाके एक एक आदमी को भरोसा दिलाएं, उस साइलेंट सपोर्टर को खड़ा करें। वो युद्ध नशे के विरुद्ध का असली सिपाही बनेगा आप सबके माध्यम से।